अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के फैसले के बाद भारत की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, कई सवाल भी उठा रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने $1 लाख फीस तय करने के अमेरिकी कदम के बाद केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े कार्यक्रमों का आखिर देश को क्या फायदा मिला। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से H-1B वीजा का शुल्क बढ़ा दिया है, उसे बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। इसको समझिए कि भारतीय रुपयों में समझाएं तो लगभग 90 लाख रुपए। इस अनाउंसमेंट के बाद से भारत में खलबली मची हुई है, क्योंकि अमेरिका के H-1B वीजा धारकों में 70% से ज्यादा आबादी सिर्फ भारतीयों की है। यही वजह है कि ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद भारत में विपक्षी दल अब सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख ओवैसी ने तो सीधा ही हमला कर दिया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ट्रंप ने H-1B वीजा व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया है, जबकि इस वीजा से सबसे अधिक भारतीयों को लाभ होता था, खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवाओं को। इसके बाद ओवैसी ने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने घरेलू राजनीति में दिखावे के लिए दीर्घकालिक लाभों की अनदेखी कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत ट्रंप से नहीं है, बल्कि सरकार से है, यानी कि भारत सरकार से है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों से हमें आखिर क्या हासिल हुआ। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप के फैसले ये साबित करते हैं कि अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं देखता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल जन्मदिन की शुभकामनाएं विदेश नीति की सफलता का प्रमाण नहीं हो सकती। ओवैसी का आरोप था कि H-1B वीजा में बदलाव खास तौर पर भारतीयों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ और पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा संधि का भी जिक्र किया और कहा कि यह सब ट्रंप प्रशासन की मंजूरी के बिना संभव ही नहीं था। ओवैसी के मुताबिक यह घटनाएं भारत की वैश्विक स्थिति को कमजोर दिखाती हैं। इसके बाद ओवैसी ने और भी बड़ी बात कह डाली। ओवैसी ने मोदी सरकार के कार्यकाल को भारत की विदेश नीति में खोया हुआ दशक करार दिया। वहीं विपक्ष के अन्य दल भी अब इससे पीछे नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को कमजोर नेता बताया और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की कि इस मामले में मोदी सरकार पूरी तरह असहाय दिख रही है। कुल मिलाकर विपक्ष के सभी नेता सरकार को घेर रहे हैं। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन ओवैसी की बातों पर आप क्या सोचते हैं? बाकी विपक्ष के नेता जो क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते पर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.